हाय चैंपियंस, हाउ आर यू? वेलकम टू करियर अड्डा। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होते हैं वो मैथमेटिकली कैसे प्रूफ होते हैं, ग्राफिकली कैसे प्रूफ्ड होते हैं। तो सारी चीज़ें हमने देखी है ना, ग्राफ्स देखे, वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ और डीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, ये सारी चीज़ें हमने देखी। थ्योरी पार्ट हमने शॉर्ट फॉर्म में कवर कर लिया। अब हम न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, ये दो क्वेश्चन मैंने एससी वर्मा बुक से क्वेश्चंस उठाए हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन लिखने की आदत डाल ही लीजिए अगर आपको फिजिक्स सॉल्व करना है तो, है ना। तो अ पार्टिकल मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5.0 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी, उसने बोला ही है कि इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5.0 मीटर पर सेकेंड। 5.0 को हम 5 भी लिखते हैं, चलता है। इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन दिया हुआ है कितना, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्सलरेशन बोला है और नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है ना, तो हमको नेगेटिव वैल्यू पुट करना है। बट अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिया होता तो यहाँ पे उसको बताना पड़ता कि वो रिटार्डेशन है या डी एक्सलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है इसलिए उसने एक्सलरेशन बोला है। तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू -2.5, और अगर यहाँ पे रिटार्डेशन बोला होता तब भी हम ए इज इक्वल टू -2.5 ले लिखते, ठीक है। और अगर नेगेटिव नहीं दिया रहता और रिटार्डेशन बोलता तब भी हम नेगेटिव ही पुट करते। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट 4.0 सेकेंड्स, तो मतलब टी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 4 सेकेंड्स, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट अभी हमने देखा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन है, गिवन जैसे लिखते हैं तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज होगा जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो हमको यू ए टी, तीन चीजें गिवन है, और एस, यू ए टी एस, ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें यू ए टी एस है। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए एस नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं होगा। सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है, एस है, यू भी है, ए भी है, टी भी है, तो सेकंड इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो एस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। यू की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 4 हाफ, ए की वैल्यू -2.5 इंटू टी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, क्योंकि टी का स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू ये 20 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो हाफ इंटू 2.5 को मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे 25/10 लिख लेता हूँ, और 5 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 25। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, कैंसल आउट हो गया। आगे सॉल्व करते हैं तो s इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 20 माइनस 25, 5 जा कितना होता है, 125 होता है, अपॉन 4। तो मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 4, ये हो गया 80 माइनस 125, 125 में से 80 गया, कितना बचा, 80 में से 125 गया तो नेगेटिव में आएगा आंसर, है ना। तो कितना बचा, 45 बचा, 45/4, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 11.25, तो -11.25 मीटर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। मैं बहुत पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। नेगेटिव इज नथिंग बट ओनली शोइंग डायरेक्शन, ओके। नाउ नेक्स्ट गिवन लिखते हैं हम। A particle is pushed along a horizontal surface in such a way that it starts with a velocity of 12 meter per second, ठीक है। Its velocity decreases at a rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमको। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 मीटर। हम यूनिट देख के भी पहचान देंगे हमको क्या गिवन है, तो इसलिए यूनिट्स भी हमको याद होनी चाहिए। कभी कोई क्वेश्चन में हमको समझ में नहीं आता कि क्या गिवन है, रेट ऑफ क्या गिवन है, वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ, तो रेट ऑफ वेलोसिटी को ही हम एक्सलरेशन बोलते हैं, पर कभी कभी हमको ये याद नहीं रहता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनिट देख के पहचान सकते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सलरेशन की। तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया कि एक्सलरेशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके।
फाइंड द टाइम इट विल टेक टू कम टू रेस्ट, फर्स्ट कंडीशन, और फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, और क्या गिवन है हमको, स्टार्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, स्टार्ट्स। फर्स्ट कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में आपको ए गिवन है हमको, है ना, ए गिवन है, और कम टू रेस्ट, इट विल कम टू रेस्ट, तो v इज इक्वल टू 0 हो गया, और u इज इक्वल टू हमको गिवन है, क्या गिवन है, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो स्टार्ट करता है, कम टू रेस्ट, इट विल टेक टू कम टू रेस्ट, है ना, तो कितना टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है, तो v इज इक्वल टू हम 0 लेंगे। जब वो ऐसा कंडीशन दे दे कि वो स्टॉप हो जाएगा, तो आप उसको ले लीजिए, उसको एज्यूम कर लीजिए कि वो स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और टाइम हमको पूछा है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है तीनों में से जिसमें v, a, t और u है, फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 12, a की वैल्यू 0.5 इंटू टी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो 12 को यहाँ पे हमने 0.5 जो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि वेलोसिटी जो हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो गई तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव पुट करना पड़ेगा हमको, है ना, तो ये माइनस 0.5 इंटू टी, माइनस 0.5 को हम इधर क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो उसको थोड़ा सा मैं रब करके शॉर्ट में लिखता हूँ, माइनस 0.5 लिखा हमने, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, t इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 0.5 लिखता हूँ, माइनस माइनस कैंसिल आउट, पॉइंट हटाया मैंने, तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 12 2 जा 24 सेकेंड्स टाइम आ गया, तो आफ्टर 24 सेकेंड्स वो क्या हो जाएगा, इट विल बी स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट बी में अगेन हमको क्या है, एक्सेलरेशन गिवन है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कंडीशन दिया हुआ है, तो इसलिए एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कमिंग टू रेस्ट फिर से बोल रहा है, तो v इज इक्वल टू 0 ले लो, और s हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, u इज इक्वल टू हमको गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा कौन सा केस है जिसमें a v s u आता है, a v s, t प्रेजेंट नहीं है, तो t कौन से किसमें प्रेजेंट नहीं होता, थर्ड इक्वेशन प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों इक्वेशंस का कैसे यूज करना है हमको, है ना, तुरंत ही हमको गिवन देख के माइंड में तीनों इक्वेशंस क्लिक करने चाहिए कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो v की वैल्यू तो 0 हो गई, u की वैल्यू 12 स्क्वायर 2 इंटू 0.5 इंटू s, तो 12 स्क्वायर माइनस 144 माइनस में आएगा ना, माइनस 1.0 इंटू एस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, 144 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 144 मीटर, आंसर। बहुत ही इजी था बच्चों क्वेश्चन, बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में घुमाया कि वेलोसिटी डिक्रीजेस बोल रहा है, तो उस कंडीशन में हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे पुट करना है, तो डिक्रीजेस बोल रहा है तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, और अगर वेलोसिटी इंक्रीजेस बोल रहा है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। ओके चैंपियंस, प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।